ये जो अभी आप साकी और जाम कह रही थी ना, मेरे नशीले होंठों से जाम भी नहीं पीना होना आपसे। यकदम ही इतने उंगलियों से कमर पर दबाव डालते इमरा का चेहरा अपने चेहरे पर झुकाया था। गला तो अब इमरा खुश्क से तर कर रही थी। काश वो इसकी इश्क की तौहीन न करती तो इतना करीब न होता। हाशिम, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए हो। इमरा ने बहाना बनाया। हाशिम ने इसकी घबराई सी हालत देख मुश्किल से बोले गए लफ्ज सुन इसके होंठों के करीब अपने होंठ किए, मगर फासला रखा और वो फासला भी ना होने जैसा क्यामत था। इस साकी का इश्क अब क्या हुआ? हाशिम के कहे गए लफ्जों की महक ऐसी थी जैसे गुलाब की शरबत में किसी ने भिगो दिया हो। इन लफ्जों को क्या कहा था आपने? आज गुस्ताखी करने पर चैन मिलेगा। हाशिम ने इसी के अल्फाज इसी पर भारी किए। अब तो इमरान ने आंखें बंद कर ली थी, बस हिम्मत जवाब देगी थी, और यूं लगा कि अभी वो हाशिम की बाहों में ढेर हो जाएगी। अभी सब फासले वो खत्म करेगा, मगर इतने करीब जाकर वो बस अपने इश्क को अहमियत दे रहा था, जिसका भी इमरान ने मजाक बना दिया था, वरना नाराजगी तो अभी तक थी। मेरी की जाने वाली एक गुस्ताखी आपको इस साकी का आशिक बनाएगी, इसीलिए बेहतर है कि मुझे प्यासा ही रहने दें। हाशिम ने दूरी बनाकर इमरा से दूर खड़े होकर इसकी बंद आंखों को देखा था। प्लीज सॉरी हाशिम। वो सीधा हाशिम के सीने से जा लगी थी और वो देखता रह गया था। ये भी आशिकों का ही अंदाज होता है, माफी मांगने का। मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ। प्लीज आज के बाद मुझसे माफी मत मांगिएगा। इसने इमरा के बालों में बोसा देते कहा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हाशिम इतनी मोहब्बत करता है इससे, कि एक बार भी इसने नहीं कहा कि मैं आपको सजा दूंगा। वैसे मेरा बर्गर शायर भी है, वाह। इमरान ने इसके गालों को खींचते कहा था। अब ये बताओ, कुछ सीखा था ड्रामों से कि नहीं? इश्क कैसे करते हैं? इमरा फिर से इसको तंग करने लग पड़ी थी। आप अब जिन ड्रामों की बात कर रही ना, मैं वैसा लड़का हूँ और ना ही मैं वैसे ड्रामे देखता हूँ। हाशिम ने फिर से मासूम सी शक्ल बनाई थी। सब पता है, बचपन में जो चोरी चोरी नजरों से देखते थे जब मैं मिरर के सामने तैयार होती थी, जानती हूँ मैं तुम्हें। इसने फिर से हाशिम की शर्ट के बटन पर उंगली रखी और बटन को घुमाना शुरू किया। हाशिम ने इमरा को वहीं पर छोड़ा, जल्दी से बेड पर लेटते कंफर्ट सरता पैर ओढ़ लिया। इमरा इसकी हरकतों से हैरान हो रही थी। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। हाशिम की कंफर्ट से बाहर आती आवाज सुन इमरा ने मुंह पर हाथ रख लिया था। हाय मेरा क्यूट बर्गर कितना शरीफ है, दिल करता है कि तुम्हें खा जाऊं। इमरा ने जल्दी से इसके बेड की दूसरी साइड पर लेटे हाशिम को कंफर्ट के ऊपर ही से बाजू डालकर हक कर लिया था। अगर आप मुझे खा जाएंगी तो मैं बूढ़ा होकर आपसे प्यार कैसे करूंगा? हाशिम ने कंफर्ट से चेहरा बाहर निकाल कर कहा था। इमरा हैरान थे कि अब बूढ़ा होकर प्यार करेगा। हंसा तो वो इमरा को रहा था। पहले तो कहते थे कि बड़ा होकर करूंगा, अब बूढ़ा होकर करोगे। आपने मुझे बहुत तंग किया है, वैसे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ आज आप वापस आ गए मेरे पास। अब तो कभी छोड़कर भी नहीं जाएंगी ना, पक्का? इमरा इसकी मासूमियत से और खुश होने पर मुस्कुराई थी। मतलबी छोटे शोहर प्लस क्यूट बर्गर। इसने हाशिम के गालों पर किस किया। हाशिम के साथ आज पहली बार ऐसा हुआ था। इसने जल्दी से दोबारा मुंह कंफर्ट में छुपा लिया था, मगर इस बार इमरा भी इसके कंफर्ट में छुपकी थी। कितनी बुरी बात है, किसी के कंफर्ट में नहीं आते। हाशिम ने फौरन से कमर कर ली थी, जबकि इमरान ने इसकी कमर देख इसको फिर से हक किया था। चुप करो, न जाने कितना बोलते हो, पूरा दिन ट्रैवल में गुजरा है, तुम्हें तो चाहिए था कि मेरा ख्याल रखो। आते मुंह बनाकर बैठ गए थे, अब सोने दो मुझे, खुद भी सो जाओ। हाशिम की कमर के साथ सर लगाती वो शौकी से बोली थी। हाशिम दिल में अब तक डर रहा था, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं था। वो बार बार इमरा के होंठों वाली हरकत पूछता, अपने हार्ट बीट तेज कर क्या था। फोन भी बाहर छोड़ कर आया था, अगर अब जाता तो पता नहीं उठने की क्या सजा मिलती। मगर तभी शर्ट वाला सीन भी दिमाग में घूमा था। मैं आज के बाद बटन वाली शर्ट ही नहीं पहनूंगा, हाशिम ने दिल में कहा। खुद को रिलैक्स करता वो आंखें बंद कर गया था। थक तो आज इमरा भी गई थी, मगर हाशिम को खुश देख मनाने का मजा लेते सारी थकावट दूर चली गई थी। पूरे कमरे में खामोशी थी। लगता तो कोई क्वार्टर था, मगर इर्द गिर्द सब जगह तस्वीर ही तस्वीर थी। इमरा, इसने शैतानी मुस्कुराहट से इमरा का नाम लिया था। एक तस्वीर को उठाकर देखने लगा। तुमने जाकर बहुत गलत किया, अगली बार तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। इसने तस्वीर को गुस्से से देखा और फिर इस अंधेरे कमरे में एक बार फिर से खामोशी छा गई थी। मगर वो तस्वीर नीचे फर्श पर जा गिरी थी, जहां पर सिर्फ हाशिम और इमरा की तस्वीरें ढेर में थी। इमरा ने आंखें खोली तो वो बेड पर अकेली थी। इसने हाशिम को देखना था, मगर वो था ही नहीं। जल्दी से उठकर वो बैठी थी। उठ गई आप? इमरा की नजर बात से बाहर आते हाशिम पर जाकर रुकी थी। ब्लैक पैंट और व्हाइट प्रिंटेड शर्ट पहनी थी। वो जो रात को एक बटन के खुल जाने पर कांप रहा था, अब शर्ट के सारे बटन ही खुले थे। लग तो ऐसा रहा था जैसे शावर लेकर आया हो। बाल गीले थे जो माथे को छुपाते, बॉडी तो नुमाया ही हो रही थी कि इमरा हैरानगी से गला तर कर गई थी। यही नजर इसके वजूद पर गई, मगर अब शर्मिंदगी हो रही थी। हाशिम ने अब खुद को बटन बंद करने में मसरूफ किया था। आज के बाद बटन बंद कर आना बाहर, इमरा ने जल्दी से उठते कहा, जबकि एक स्पीड लगाई थी इसने। वो हाशिम से दूर होकर बात में जाने वाली थी। इसने जल्दी से कलाई से पकड़ते खींच कर रोका था। रात गई, बात गई,
आपका शोहर हूँ, देखने का हक है आपको। इमरा को मुस्कुरा कर कहते वो मुतजस नजरों से मुकाबल की नजरों में झांक रहा था। इमरा हैरान थी इस लड़के पर कि क्या मतलब। अपना हाथ चढ़वाती वो बोली थी, आज मेरे साथ बाहर चलेंगे आप? कदम बढ़ाते हुए सरगोशी नमा में कहता है। किस खुशी में? हाशिम की ग्रे आंखों में आंखें डाल वो बोली थी। हाशिम इसकी हिम्मत पर मुस्कुरा गया था। पहले आपके आने की खुशी में। हाशिम ने 2 कदम बढ़ाते कहा। इमरा पीछे को जाने लगी। दूसरी मेरी मोहब्बत मिल जाने की खुशी में। वो नजर क्या हटाती जब बार बार इसको देखना ही तस्कीन लगता था। तीसरे साकी का दिल कर रहा है जानम आशिकी। मिरान के गालों पर झुककर पहले तो हाशिम ने अपना सांस रोका, तभी गिले बालों की वजह से पानी की बूंद हसीन गालों पर गिरी थी। फिर बागी आशिक ने लबों को जुदा कर इमरा के गालों पर गिरे पानी के कतरों को अपने होंठों से छुआ था। इमरा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वैसे कल रात मैंने बहुत एंजॉय किया आपकी शायरी को, क्या आज रात भी सुनने को मिलेगी? इसकी बाकी जुल्फ को पीछे से खेलते हुए इमरा की आजाद होंठों को फोकस करते बोला था। मगर इस बार हाशिम ने आंखें छोटी कर ली थी। कल रात तो शराफत के ढोल में पैक थे, अब दिखा दिया ना शरीफ लोग कैसे होते हैं। इमरान ने नजरें उठाकर इन जज्बात भरी निगाहों में देखते कहा था, जबकि वो मुस्कुराई थी और हाशिम अपनी तारीफ पर मुश्किल से मुस्कुराहट कंट्रोल करता है। अब अगर बीवी मना रही हो और वो भी शायरा बनकर, तो शोहर जरा शरीफ बन जाता है। मगर कसम से मैं शरीफ नहीं हूँ। इमरा की स्याह जुल्फों को जरा सीधा करते वो मसरूफ अंदाज में बोला था। पता चल रहा है। इमरान ने भी आंखें छोटी की थी। अच्छा रेडी हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे। आज हम दोनों ने पूरा दिन बस एंजॉय करना है। आज का दिन सिर्फ एक दूसरे के लिए, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को वक्त देंगे, ओके? इमरा के गालों को अपने सफेद सुर्ख हाथों से थामकर वो बालों में शिद्दत से लब रखते बोला था। सिर्फ 5 मिनट है, इसके बाद आप मुझे बाहर नजर आए और ना ऐसे ही ले जाऊंगा। इमरा को खुद से आजाद करते वो मिरर के सामने खड़ा हुआ, एक नजर मुकम्मल वजूद पर डाल वो दरवाजे के पास आया। इमरा वहीं की वहीं खड़ी थी। जाए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आंखों से इशारा करते वो पीछे को रास्ता बता रहा था। इमरान ने अपने गाल पर हाथ रखा और नफी में सर हिलाती वो बात भागी थी। स्पीड तो हाशिम इमरा की देख हैरान हुआ था। ये न्यूयॉर्क के मशहूर क्लब का था, जहां पर सब लड़कियां लड़के नशे में धुंध झूम रहे थे। किसी ने किसी को बाहों में डाल रखा था और किसी ने दूरियां मटा रखी थी। बाहर के मुल्क में वैसे भी इन दूरियों को आम ही समझा जाता है। शायद क्लब भी तभी ऐसे माहौल बना हुआ था। ओए, 1 और 2 वो नशे में फुल काउंटर की चेयर पर बैठी वेटर से एक और ड्रिंक मांग रही थी। पिछली उतर नहीं रही थी और अगली मांग रही थी। मैम, आपने ज्यादा पी ली है। वेटर ने इस लड़की की हालत देख खुद से इनकार किया था, क्योंकि इस लड़की से तो देखा तक भी ठीक तरह से नहीं जा रहा था। तुमसे जितना कहा है उतना करो। छोटे कांच की गिलास को टेबल पर रखती अब वहां तरतीब से पड़ी बोतलों में से खुद ही एक बोतल उठा लेती है। बास्टर्ड कहीं का। इस कदर पी रखी थी कि उठने में भी नहीं हो रहा था। वह जैसे तैसे चलकर बाहर आई। वेटर इसको जाते देख नफी में सर हिला गया था। समझता क्या खुद को। इसने पार्किंग एरिया जाते खुद कलामी की थी, शादी करेगा इस लड़की से, बाहर में जाए। कार के पास आती वो गुस्से से सीखी थी। शायद किसी का ख्याल जहर लग रहा था इसकी तो। जो बोतल थाम रखी थी इसने पास खड़ी कार के फ्रंट शीशे पर दे मारी, मगर तभी कार का मालिक बाहर निकला। शायद वो अंदर ही बैठा था। मैम, ये क्या हरकत है? इसने एक नजर कार को देखा और एक इस नशेई लड़की को। जस्ट शट अप। लड़के का सवाल करना इसको जहर के बराबर लगा था। मेरा दिल जितना टूटा है ना, इतनी तुम्हारी ये चीप कार तो नहीं टूटी ना। लड़खड़ाते कदम बढ़ाकर वो इस लड़की के पास आई थी। तुम मर्द होते ही बेवफा हो। किसी और का गुस्सा वो इस पर निकाल रही थी और वो चुप इसको देख रहा था। हरकतें पागलों जैसी थी। नशा कर चैन नहीं मिला जो मेरी कार का ये हाल किया तुमने। सख्त नजरों से घूरा था। बकवास बंद करो। इसके पेट में पंच मारती वो भागी अपनी कार के पास आई थी, जबकि वो लड़का अपने पेट पर हाथ रखता दर्द बर्दाश्त कर रहा था। क्या ये लड़की पागल है? इस लड़की को घूरे जा रहा था जो कार में बैठी इसको आंखें दिखाकर वहां से चली गई थी। क्या जमाना आ गया है। चेहरे से दर्द दूर करता वो अपनी कार को देखता है। शीशे में बस लकीर बनी थी। सलामत तो अभी भी था, मगर इस लड़की पर शदीद गुस्सा था। अरे यार, तू इधर है? क्लब से बाहर आते लड़के ने भागकर इसके पास आते कहा था। हाँ, इधर ही हूँ, और तेरे लेट आने का नुकसान भी पूरा करवा लिया है। फिर संभाल। फिर अपनी कार वो क्रीज थमाता मुंह दिखाकर वहां से जाने लगा था। अरे यार, रुक तो सही, मुझे पता चल गया है इस लड़की का। बहुत अमीर है, बहुत पैसे मिलेंगे, बस एक बार किडनैप हो जाने दे, फिर इसी के पैसों से कार की मरम्मत करवाऊंगा। इसने साथ चलते अपना प्लान बताया था। देखो, मैं आगे इन कामों से दूर रहता हूँ। अगर पुलिस को पता चल गया ना तो सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। तुम कोई और रास्ता बताओ। इसने रुक कर इनकार किया था। क्या तुझे अपने इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए? वो इसको मासूमियत से समझा रहा था। सच तो ये था, पैसे तो चाहिए थे, मगर यार अगर मगर कुछ नहीं, बस इस लड़की को किडनैप करेंगे और पैसे लेकर तेरा इलाज करवाएंगे, फिर इसके बाप के पास सही सलामत वैसे ही भेज देंगे। ये काम पहली और आखिरी बार करूंगा, पक्का जानू, तेरी कसम। शौकी से कहते वो हंसा, मगर वो लड़का अभी तक परेशान था। ऐसा काम जो कभी किया ही न था।
वो दोनों इस वक्त बोट शिप पर खड़े थे, जहां से समंदर का पानी, सर पर बना मौसम, इन पर चलती तेज हवाओं से दिल को सुकून मिलता था। कितनी प्यारी जगह है। इमरान और हाशिम दोनों बोट के फ्रंट पर खड़े थे। जब इमरान ने सामने पानी को देखते कहा, ऐसे यहाँ से पूरा शहर भी नजर आता है। इसने मार्तो की तरफ इशारा करते कहा था, क्या आपको ये जगह पसंद आई? हाशिम ने इमरान की तरफ रुख कर पूछा था। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। इमरान ने हाँ में सर हिलाया था। वैसे आपको पता है, मेरा दिल कर रहा है आपको यहाँ से समंदर में गिरा दूं। फिश बहुत पसंद है ना, मिल लेना आप इनसे। दूसरा इसलिए कि कल रात कितना तंग किया था, हाशिम ने शौकी से कहा। इमरान की आंखें गुस्से से हैरान हुई। गिरा कर तो दिखाओ। इमरान ने इसके बाजू पर चुटकी काटी। हाय अल्लाह, कितना जोर से मारा है। हाशिम ने हंसकर कहते इमरान का बाजू पकड़कर इसको अपने करीब किया था। अगर अब दूरी की बात की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। हाशिम की कंधे पर हाथ रखती वो ऊपर होती इसकी नजरों में देखती है। हाशिम ने इमरान की कमर पर हाथ रखा तो वो चुप सी हो गई थी। वो मेरी जान क्या लेगी, जिनके होने से ही मैं हूं और मेरे होने से आप। हाशिम की गालों को थामती वो मुसलसल इसको देखे जा रही थी। इतना यकीन था हाशिम को, ज्यादा शायर प्लस रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। इमरान ने पेशानी के साथ पेशानी जोड़ी, जबकि वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। जानम आशिकी। हाशिम बीच पर अकेली बैठी इमरान के पास आया, जबकि हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी और वो दोनों इस वक्त सिटी के अंदर ही किसी बीच पर आए थे। आखिर आज इसको हाशिम ने घुमाना जो था। शुक्रिया इसाकी, इमरान ने आइसक्रीम पकड़ते हंसकर कहा था। हाशिम फौरन इसके साथ बैठा था, अपना एक हाथ इसके कंधे पर रखते अपने साथ लगाकर कैद किया था। हाशिम, यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है। इमरान ने टेस्ट किया तो हाशिम ने अपनी पकड़ी आइसक्रीम को देखा। 1 मिनट, इसने जल्दी से आइसक्रीम चेंज की, अपनी इसको दे दिया, खुद इसकी ले ली। आप वो वाली खा लें, ये मेरी फेवरेट है। हाशिम की हरकत पर इमरान ने आंखें छोटी की थी। मेरी वाली वापस दो, इसने छीननी चाहिए, मगर वो कहते हाशिम के हाथ पर झपटी थी। हाशिम इस वक्त पीछे हुआ था, मगर इमरान इस पर झुक चुकी थी। एक तो एक आपको फुल दे रहा हूँ, आपकी हाफ ले रहा हूँ, फिर भी गुस्सा कर रही है। मुसलमशी शक्ल बनाते वो कहता है। इमरान ने नोट किया था इसके होंठों के किनारे पर आइसक्रीम लग चुकी है। इमरान मुसलसल वही नोट कर रही थी। हाशिम इसकी नजरों का मतलब थोड़ी देर बाद समझा था। ठीक है, खा लो। अपने ख्यालों को झटकती वो दूर हुई। हाशिम अच्छे से समझ गया था, मगर वो अभी पहल नहीं करना चाहता था जब तक इमरान इजहार मोहब्बत न कर लेती। आज हम घर लेट जाएंगे, अभी बहुत एंजॉय करना है। अभी तो इमरान ने सामने चमकते पानी को देखा था, मगर हाशिम की बात पर नजरें मिल गई। क्या मतलब घर लेट जाना है? हाशिम ने आइसक्रीम को टेस्ट किया और हंसी कंट्रोल की। वो जवाब तो नहीं दे रहा था। जानम आशिकी, आइसक्रीम खा लें। इमरान के हाथ पकड़ते वो जानबूझकर इसे आइसक्रीम का टेस्ट करवाता है। क्या वायरस बना रही हो? जो खाई है वही खाओ। इमरान ने नाक चढ़ाते आइसक्रीम इसी को दे दी। मोहब्बत वायरस है, इसे बस क्लोज क्लोज वाले ख्याल आएंगे और कुछ नहीं। अभी कुछ देर पहले जो इमरान सोच रही थी, हाशिम की कही गई बात बार दोबारा सोचने पर मजबूर कर गई। इसने उठना ही बेहतर समझा। कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो आइसक्रीम कंप्लीट भी नहीं हुई। इसने इमरान को देखते कहा, जो बस चलती जा रही थी। हाशिम ने आइसक्रीम वहीं बेंच पर रखी और इसके पीछे भागा। रुक जाए, यकदम कलाई से पकड़ते इसने रुख अपनी तरफ किया था, मगर पानी के नजदीक होने की वजह से ये तेज हवाएं इनके वजूद से टकराती। देखो, इमरान बोलने ही लगी थी, तभी हाशिम ने इसके होंठों पर हाथ की हथेली रखकर चुप कराया। दोनों के बाल काबू से बाहर थे। हाशिम के बाल माथे को छुपा जाते तो इमरान की बागी जुल्फें देखने में खलल डालती। मुझे पता है मुझसे मोहब्बत करती है, मगर आप कहती क्यों नहीं है? इसने हथेली पीछे की, इमरान के चेहरे पर झुका। मोहब्बत तो मैंने कभी की ही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं तुमसे? हाशिम का दिल पल भर में सहमा था ये सुनकर। बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें कि जितना किसी को अपनी बिरयानी और बर्गर पसंद हो। इमरान ने हंसकर कहा था। वो इसकी हंसी को मजाक समझा। दिल फिर खौफ से बाहर निकला। वैसे हम अब कहाँ जा रहे हैं? वो दोनों साथ चले तो इमरान ने सवाल पूछा। बहुत ही प्यारी जगह है। इमरान के हाथ में अपनी उंगलियां पेवस्त करता वो साथ चला। दोनों मुस्कुराते बातें करते सफर को तय कर रहे थे। वो चलते बीच के ऊपर वाले एरिया से होकर रोड पर खड़े थे। हाशिम ने अभी तक हाथ थाम रखा था। थोड़ी देर बाद वो स्याह कार के पास पहुंचे थे। मूवी देखने चले? इसे मुस्कुरा कर देखते डोर को खोला था। ओके मेरे बर्गर। इमरान ने भी शौकी से देखा था। अंदर बैठी हाशिम ने ड्राइविंग सीट संभाली थी और कार स्टार्ट करते वहां से चला गया। आ गई हो तुम नशा कर कर? दानियाल साहब ने इरज को हॉल में आता देख ही गुस्से से कहा, जबकि वो सोफे पर बैठे फोन यूज कर रहे थे। जी आ गई हूँ। बगैर देखे वो ऊपर जाने लगी थी। दानियाल साहब को इस लड़की पर हमेशा से गुस्सा आता था, ना बात करने की तमीज, ना सुलझी लड़कियों की तरह रहना। वापस आओ। वो सोफे से उठते भारी आवाज में बोले थे। इरज ने अजीब सा मुंह बनाया था, फिर चलती इनके पास आई थी। रात के 11 बजे घर आई हो, हालत देखो अपनी। सारा दिन फिल्मों की शूटिंग में, रात को क्लब ज्वाइन करना, तुम्हारी बस यही जिंदगी है क्या? इरज इनकी बात पर हंसी और एक नजर अपने बाप को देखते वो वापसी को मुड़ी थी। कल से नहीं आऊंगी घर। इरज। इरज का जवाब सुनते आग लगी थी। ऊंचा अपना नाम सुनती वह वहीं रुकी थी। दानियाल साहब इसके सामने जाकर खड़े हो गए थे। डैड प्लीज, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। इसकी नशेई हालत देखते दानियाल साहब ने एक सर थप्पड़ रसीद किया था। वो चुप सी हो गई थी।
आइंदा के बाद शराब पी तो तुम्हारी फिल्मों को और तुम्हें आग लगा दूंगा। वो गुस्से से कहते सब वापस सोफे पर आकर बैठे थे। इरज ने अपने गाल पर हाथ रख लिया था। आखिर बाप का हाथ भी तो भारी था। आखिर समझते क्या है आप? मम्मा की डेथ के बाद कभी टाइम दिया मुझे? नहीं रहना मुझे आपकी इस जेल में। जा रही हूँ मैं। थप्पड़ की वजह से जरा नशा उतरा था, इसने चीखते कहा। दानियाल साहब हैरान थे इस पर। जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, मगर एक बात याद रखना, बहुत जल्द कोई लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवाऊंगा। बचपन से देखता आ रहा हूँ तुम्हारे एक्टर बनने के शौक। जो बनना था वो बन गई हो ना आप, बड़ी एक्टर। अब घर संभालना है। इरज ने अपने बेहिस बाप को देखा था, जबकि वो एक नजर भी नहीं देख रहे थे, बस फोन में मसरूफ थे। बचपन से देखती आ रही थी ऐसा रवैया। इसने भी आज फैसला कर ही लिया था घर से दूर रहने का। मुबारक हो ये जेल, वो कहती पास पड़े गुलदान को फर्श पर दे मारती है। हॉल से बाहर चली गई थी। गुस्से में हवा हुआ पड़ा था। इससे बाहर आते ही फ्रेंड को कॉल की। कार में बैठते इसने घर से गाड़ी बाहर निकाली थी। बदतमीज लगी, शादी करने वाला है, मुझे तो मोहब्बत रास नहीं। खैर छोड़ो, आज रात तुम्हारे घर रहना है मुझे। कार में लगे ब्लूटूथ की वजह से वो अपनी फ्रेंड से बात करती ड्राइव कर रही थी। नहीं रज, मेरे घर मत आना। आगे ही जब पिछली बार तुम आई थी तब लोगों का रश इतना ज्यादा हो गया था कि आना जाना भी मुश्किल बना था। तुम किसी होटल में स्टे कर लो प्लीज। लुबना जानती थी वो आज घर में जंग कर कर आई है, तभी आने का कह रही है। बाहर में जाओ, काम के वक्त काम में नहीं आते। गुस्से से कहती वो कार और तेज चलाने लगी थी। एक्टर बना आसान नहीं होता, खुद कलामी करती वो गुस्से से बोली थी। सिर्फ इस लड़की के लिए बनी हूं मैं एक्टर, वो जहां कहीं भी हो मुझे देख कर मुझे ढूंढ ले, मगर आज तक वो मुझे नहीं मिला। इरज हाशिम का ख्याल आती फिर से बातें करने लगी। बचपन में जब स्कूल चेंज हुआ तब से वो हाशिम को ढूंढ रही थी, मगर फिर एक्टर बनने का इसका जुनून बना। जगह जगह तस्वीरें होने की वजह से, इतना मशहूर होने की वजह से क्या पता वो इसको पहचान जाता, मगर अभी तक वो तलाश में ही थी, वही सोच रही थी। तभी कार किसी की बाइक से हिट हुई थी। इन बैलेंस होते मुश्किल से रुकी थी। आह! इरज ने माथे पर हाथ रखा तो खून नजर आया, मगर तभी नजर फ्रंट से आते लड़के पर गई जो चलता इसी कार की तरफ आ रहा था। बाहर निकलो, कार का दरवाजा खोल, वो बोला। इरज ने शक्ल पर जोर दिया। ये वही लड़का था जिसकी कार का नुकसान कर कर आई थी। बाहर निकलो लड़की। इसने हाथ से खींचा। इरज को होश नहीं आ रहा था और वह ऐसा रवैया कर रहा था। इसे खींचने की वजह से इरज सीधा कार से बाहर इस पर जा गिरी। हिजाम यार जल्दी करो, कितना वेट करना है? हादी ने आते कहा। हिजाम ने नोट किया था कि माथे पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई है। मैं इसको कैसे कर रहा हूँ? इरज को शानों से पकड़ता वो बेजारी से दूर खड़ा करता बोला था। अल्लाह, जो दो लंबी लंबी सरिये जैसी मजबूत बाहें दिए ना, इनकी मदद से। हिजाम ने माथे पर बाल डाले। इसकी सुनते ही मैं ऐसी लड़की को कभी भी ना उठाऊं। हादी ने खुद ही हार मानी और गाड़ी इन दोनों के पास लाया। अब अंदर बैठ जा यार, जल्दी कर। हादी ने पिछला डोर खोला। हिजाम ने जैसे तैसे करके इसको बैग समेत बिठाया। ये दरवाजा बंद करते खुद फ्रंट सीट पर आकर बैठा। अब जानू पैसे मिलेंगे और सब ठीक हो जाएगा, हादी ने ड्राइव करते कहा। हिजाम ने नफी में सर हिला दिया।